अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना व 'अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला। In the previous class, in the page number 29, we have completed the five sentences translation. So 1 to so the exercise number 4, 1 to 10 sentences were given as homework. I have started from 11, translating the sentences from 11. 11, 12, 13, 14, 15 were completed. Now we'll start the translation from the 16th sentence. गुज़िश्ता घंटी में हम लोग सफ़ा नंबर 38 के चौथी तमरीन से शुरू किए थे, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक ये सब होमवर्क के तौर पर दिया था। 11, 12, 13, 14 और 15 इन 5 जुमलों का तर्जमा मैं खुद किया था। अब 16 से जारी रखते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम 16th वन। 16th सेंटेंस, बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन व बाबुल मदरसती मुगलकुन। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन व बाबुल मदरसती मुगलकुन। The masjid's door, or the door of the masjid, is open. The door of the masjid is open, and the door of the madrasa or school is closed. Door of the masjid is open, and the door of the school is closed. मस्जिद का दरवाजा खुला है और मदरसे का दरवाजा बंद है। मस्जिद का दरवाजा खुला है और मदरसे का दरवाजा बंद है। The door of the masjid is open and the door of the madrasa is closed. सेवनटीन्थ वन जी अभी स्टार्ट हुआ है। 17th वन, खालू हामिदिन फकीरुन। खालू हामिदिन फकीरुन। खालुन मीन्स मैटरनल अंकल, मामू। खालुन मैटरनल अंकल, मामू। खालुन मैटरनल अंकल, मामू। खालुन मैटरनल अंकल, मामू। फकीरुन गरीब, पुअर। फकीरुन गरीब, पुअर। खालु हामिदिन फकीरुन। The maternal uncle of Hamid is poor. The maternal uncle of Hamid is poor. हामिद का मामू गरीब है। हामिद का मामू गरीब है। Maternal uncle of Hamid is poor. 18th वन, सय्यारतु अब्बासिन फि शारि'i। सय्यारतु अब्बासिन फि शारि'i। Car of Abbas is in the street. Car of Abbas is in the street. الشارع street. الشارع street. الشارع सड़क. الشارع सड़क। अब्बास की गाड़ी, सय्यारतु अब्बासिन, अब्बास की गाड़ी सड़क में है या फिर सड़क पर है। उर्दू में सड़क पर इस्तेमाल होता है, इसलिए सड़क पर है, वरना लफ्जी तर्जमा सड़क में है। अब्बास की गाड़ी सड़क में है। अब्बास की गाड़ी सड़क में है। कार ऑफ अब्बास इज इन द स्ट्रीट। कार ऑफ अब्बास इज इन द स्ट्रीट। 19th वन, इब्नु मन अंता। इब्नु मन अंता। इब्नु मन, so here you can see ibnu man. Ibnu is mudaf, man is mudaf ilayh. Mudaf ilayh is mabni. It's the stable word, that's why it will have no change, it will not get kasra. ibnu man, ibnu mudaf है,
मन मुदाफ इलैहि है, मुदाफ इलैहि को कसरा नहीं देंगे। इस यहाँ असल तो कसरा देना है, लेकिन कसरा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये मबनी है। मन मबनी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसको कसरा नहीं मिल रहा है। इब्नु मन, कौन का बेटा, यानी किसका बेटा। हुज सन, हुज सन। इब्नु मन, हुज सन, किसका बेटा। इब्नु मन, किसका बेटा। अंता, तू, तू किसका बेटा है। तू किसका बेटा है। हुज सन आर यू, हुज सन आर यू। अना बनुल मुदर्रिसी, अना बनुल मुदर्रिसी। आई एम सन ऑफ द टीचर, आई एम सन ऑफ द टीचर। मैं उस्ताद का बेटा हूँ, मैं उस्ताद का बेटा हूँ। अना बनुल मुदर्रिसी, अना बनुल मुदर्रिसी। आई एम सन ऑफ द टीचर। मैं उस्ताद का बेटा हूँ, मैं उस्ताद का बेटा हूँ। 20th वन, आइन अल कल्बु, वेर इज द डॉग। कुत्ता कहाँ है। आइन अल कल्बु, वेर इज द डॉग। कुत्ता कहाँ है। हुआ तहत सय्यारती, हुआ तहत सय्यारती। इट इज बिलो द कार, इट इज बिलो द कार। वो गाड़ी के नीचे है, वो गाड़ी के नीचे है। इट इज बिलो द कार, इट इज बिलो द कार। वेर इज द डॉग, इट इज बिलो द कार। कुत्ता कहाँ है, वो गाड़ी के नीचे है। कुत्ता कहाँ है, वो गाड़ी के नीचे है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर विद द ट्रांसलेशंस। यहां तक वाज़ेह। कोई सवाल, कोई इश्काल, एनी क्वेश्चन, डाउट। क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। द नेक्स्ट वन, the next one we have fifth exercise. So this will be for homework today. Sixth, fifth and sixth will be for homework today. पांचवी तमरीन इंशाल्लाह आज होमवर्क दूंगा। तो पांचवी तमरीन गौर से देखिए। कविन जुमलन मुफीदतन बिमिल इल फरागी फीमा यली। कविन जुमलन मुफीदतन बिमिल अल फरागी फीमा यली। फीमा यली इन द फॉलोइंग, फीमा यली आने वालों में। फीमा यली इन द फॉलोइंग, फीमा यली आने वालों में। कविन मेक बनाओ, कविन मेक बनाओ। जुमलन मुफीदतन, जुमलन मुफीदतन कंप्लीट सेंटेंसेस। जुमलन मुफीदतन, जुमले मुफीदा, जुमले मुफीदा। जुमले मुफीदा यानी मुकम्मल जुमले जो होते हैं उनको जुमले मुफीदा कहते हैं। So jumalan mufidatan, complete sentences. The sentences which are beneficial. So which means complete sentences. The sentences which give complete meaning. So make complete sentences. मुकम्मल जुमले बनाओ, मुकम्मल जुमले बनाओ। यानी जुमले को मुकम्मल लिखना है आपको। You have to complete the sentences. You have to make complete sentences, which means you have to complete the sentences. बिमिल, by filling, by filling, भरने के साथ, बी के साथ, मिल ई भरने, भरने के साथ या भरने के जरिए। बी मिल ई, बाई फिलिंग, बी मिल ई, बाई फिलिंग, फिलिंग। अल्फराग ब्लैंक, अल्फराग खाली जगह, अल्फराग ब्लैंक, अल्फराग खाली जगह। बाई फिलिंग द ब्लैंक, खाली जगह भरने के साथ, खाली जगह भरने के जरिए। मुकम्मल जुमले बनाओ। मेक कंप्लीट सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक। फी मायली इन द फॉलोइंग, फी मायली आने वालों में। सो इन द फॉलोइंग यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। आने वालों में खाली जगह को भरने के साथ जुमले मुफीदा बनाना है, जुमले मुफीदा बनाना है।
सो यू हैव टू प्लेस ए suitable वर्ड इन द ब्लैंक प्लेसेस। खाली जगहों में मुनासिब कलीमे को रखना है। खाली जगह में मुनासिब कलीमे को रखना है। अब जो लफ्ज आप रखेंगे या तो वो मुदाफ होगा जिस पर अलिफ लाम भी नहीं, तनवीन भी नहीं, या फिर मुदाफ इले होगा जिसको कसरा देना होगा। अगर खाली जगह के बाद आने वाला लफ्ज को कसरा मिल रहा है तो समझ लीजिए कि खाली जगह में आपको मुदाफ रखना है। If you see that after the blank area there is a word ending with kasra, then understand that the blank area should have a mudaf, and mudaf will neither have alif lam nor tanween. मुदाफ पर ना अलिफ लाम देंगे ना तनवीन देंगे। तो अगर खाली जगह के बाद कसरा वाला लफ्ज आता है तो खाली जगह में ऐसे कलीमे को रखेंगे जिस पर ना अलिफ लाम हो ना तनवीन हो। यू हैव टू पुट इन द ब्लैंक प्लेस ए वर्ड विच इज suitable and it should neither have alif lam nor tanween if it comes before the word having kasra. If if there is no word after the blank, or if there is a word before the blank which doesn't have alif lam and tanween, then this means that you have to place mudaf ilayh. अगर खाली जगह से पहले एक ऐसा इसम है जिस पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, खाली जगह से पहले कुछ ऐसा इसम है जिस पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो ऐसे वक्त में खाली जगह में मुदाफ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यस यस, internet issue. Yes, there was an issue with the internet. Is my voice clear now? अभी आवाज साफ आ रही है? Yes, better. Yes. Actually, the problem is the rainy season. Because of the rainy season, the network issues exist. बारिश का मौसम है तो नेटवर्क का थोड़ा थोड़ा मसला होते रहता है, इसलिए थोड़ा सा जो है उसको नजरअंदाज कर लीजिए। ओके, नाउ كون جملا مفيدة بملء الفراغ فيما يلي. So if the word after blank place it is ending with kasra, you have to put mudaf, because this word is mudaf इलैह, you have to put mudaf. खाली जगह के बाद जो लफ्ज है मुदाफ इलैह अगर आए, कसरा के साथ खत्म होने वाला लफ्ज मुदाफ इलैह बनकर आए, तो खाली जगह में मुदाफ को रखना है। You have to put a mudaf in the blank place because the word after it is ending with kasra, it is a mudaf ilayh, so you have to put a mudaf here. If the word before it is neither having alif lam nor tanween, then this word will be mudaf ilayh. अगर खाली जगह से पहले जो लफ्ज है उस पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो खाली जगह में मुदाफ इलैह लाएंगे। खाली जगह में मुदाफ इलैह लाएंगे। खाली जगह के बाद वाले लफ्ज को कसरा मिले तो खाली जगह में मुदाफ लाएंगे। खाली जगह से पहले वाला लफ्ज ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो यहां आप मुदाफ इलैह लाएंगे। इफ द वर्ड बिफोर if the blank place is before a word ending with kasra, then the blank place should be filled with mudaf, and mudaf will neither have alif lam nor tanween. Okay, the mudaf will neither have alif lam nor tanween, so the word after mudaf it will be mudaf ending with kasra. Accordingly, you have to write if the word before if the same thing here. Here, let us see here. The word before the blank place, if it is neither having alif lam nor tanween, this means that the word which you have to place in the blank place, it should be mudaf ilayh ending with kasra. It should be mudaf ilayh ending with kasra. So accordingly, you have to write the answers. Accordingly, you have to fill in the blank with suitable words. खाली जगह में मुनासिब लफ्ज को रखते हुए भरना है। मुदाफ कहाँ है, मुदाफ इलैह कहाँ है, इस बात पर थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो समझ में आ जाएगा। If you just pay some attention towards which word should be put, whether it is mudaf or mudaf ilayh, if you just pay a little attention, you will understand easily, inshallah. Okay. Alhamdulillah. Can you give an example for question 5? Okay. क्या मुदाफ में नेम्स नहीं आएगा क्या? मुदाफ में नेम्स नहीं आएगा। मुदाफ में ऐसे अल्फाज लाएंगे जिस पर ना जो नकीरा हो सकते हैं, जिस पर अलिफ लाम दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अलिफ लाम भी नहीं होगा, तनवीन भी नहीं होगा। मुदाफ में नेम्स नहीं आएंगे। मुदाफ इलैह में ला सकते हैं नेम्स। यू कैन राइट द नेम्स एज मुदाफ इलैह, बट मुदाफ it should be a word which should neither start with alif lam nor tanween.
they must be like nakira words, but there should be no tanween. Second one has question mark. Second one, aina dash as-sayyarati. Where is dash of the car? Where is dash of the car? So what could be suitable here? You have to place it here. गाड़ी की डैश कहाँ है? गाड़ी की डैश कहाँ है? अब ये डैश में क्या मुनासिब हो सकता है वो वहां लिख देंगे. फिफ्थ वन, अल कुरान किताबु डैश. अल कुरान इज द बुक ऑफ डैश. अल कुरान इज द बुक ऑफ डैश. कुरान डैश की किताब है. अब डैश में क्या लाना मुनासिब है? ऐसा तर्जमा कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है. किताब चूंकि मुदाफ है, अलिफ लाम भी नहीं है, अलिफ और तनवीन भी नहीं है, उसके बाद मुदाफ इलैहि है, तो डैश की किताब. डैश की किताब. So here, because the word kitabun, it is neither having alif lam nor tanween, so that's why the word after it should be mudaf ilayh. So this is mudaf, this is mudaf ilayh. So mudaf ilayh, let us say dash. We'll consider it the same. Book of dash. Book of dash. Dash of the teacher. Dash of the teacher. उस्ताद की dash. ऐसा तर्जमा करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या लफ्ज मुनासिब रहेगा. If you translate in this way, you will understand which word would be suitable here. Okay. Clear, alhamdulillah. Could you please say for sixth one? Khadija to dash Hamidin. Khadija is dash of Hamid. Khadija is dash of Hamid. खदीजा हामिद की डैश है. खदीजा हामिद की डैश है. अब क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? रिश्ते लिख सकते हैं बहुत सारे. क्या, अब खदीजा चूंकि लड़की है, बहन लिख सकते हैं, बीवी लिख सकते हैं, बेटी लिख सकते हैं, माँ लिख सकते हैं, ये सब अल्फाज लिख सकते हैं. यू कैन राइट ऑल दीज वर्ड्स. खदीजा इज डैश ऑफ हामिद. यू कैन राइट द रिलेशंस. शी इज द सिस्टर ऑफ हामिद. शी इज द मदर ऑफ हामिद. शी इज द daughter of Hamid. She is the wife of Hamid. So you can write all these kind of words. So this is related to the fifth exercise. ये पांचवी तमरीन के बारे में है. खाली जगह में मुनासिब लफ्ज को रखकर भरना है. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक विद ए suitable word. You have to fill in the blank with a suitable word. Sixth exercise, صحح التركيبات التالية. التركيبات التالية. صحح, correct. صحح, تصحीह करो, सही लिखो. التركيبات التالية, the following combinations. आने वाली तरकीबात की तस्हीह करो. आने वाली तरकीबात की तस्हीह करो. Correct the following combinations. Correct the following combinations. So here we have some combinations, but there are some mistakes in it. You have to identify the mistake and write the correct ones. यहाँ कुछ तरकीबात हैं, कुछ मजमुए हैं कलिमात के, जो है तरकीब. तरकीब बोलते हैं कॉम्बिनेशन को, यानी दो लफ्ज मिल जाए तो उसको तरकीब कहते हैं. तो अब यहाँ कुछ मुदाफ मुदाफ इलैह की कुछ मिसालें हैं. वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ मुदाफ एंड मुदाफ इलैह, द कॉम्बिनेशन ऑफ मुदाफ एंड मुदाफ इलैह. बट देयर इज ए मिस्टेक. यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड राइट द करेक्ट थिंग. यहाँ मुदाफ और मुदाफ इलैह की कुछ तरकीबात हैं. अब यहाँ आपको गलतियां पहचानना है. कुछ गलती है, हर जगह कोई ना कोई गलती है. गलती को पहचान कर सही लिखना है. अच्छा, अब कैसे पहचानना है? दो कायदे बताता हूं, गौर से सुन ले, इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी. I'll mention two things. Pay attention to this. The two rules which I have already mentioned, the same rules I am repeating. Pay attention to these two rules. You will understand what is the mistake in the combination. The first rule, mudaf will neither have alif lam nor tanween. मुदाफ इलैहि. द सेकंड रूल, मुदाफ इलैहि विल एंड विद कसरा. दो कायदे जो बताया मैं. पहला, मुदाफ पर ना अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगी. मुदाफ इलैहि के आखिर में कसरा होगा. तो ये दो कायदों को ध्यान में रखिए. मुदाफ विल नीदर हैव अलिफ लाम नॉर तनवीन. मुदाफ इलैहि विल एंड विद कसरा. मुदाफ पर ना अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगी. मुदाफ इलैहि के आखिर को कसरा देंगे. ये दो चीज ध्यान में रखिए. आपको आसानी से गलतियां पहचानना समझ में आ जाएगा. You will easily understand how to identify the mistakes. Just remember these two things. Mudaf will neither have alif lam nor tanween. Mudaf ilayhi will end with kasra. मुदाफ पर ना अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगी. मुदाफ इलैहि पर कसरा देंगे. ये दो चीज ध्यान में रखिए. अक्सर देखा हूं कई लोग जो है यही गलती कर रहे हैं. आई हैव सीन मेनी पीपल मेकिंग द सेम मिस्टेक इन द होमवर्क्स. In the homeworks, most of the people are committing the same mistakes. Although I have mentioned it again the same mistake is being repeated. You have to these things. If you do, it's a blunder because I am repeating it many times. So this should not repeat. This should not repeat. ये गलतियां कभी भी नहीं होना है. अगर करेंगे तो एकदम फास्ट गलती शुमार होगी.
क्यों? इसलिए कि चीज बार बार बता रहा हूं मैं कि मुदाफ पर ना अलिफ लाम होगा ना तनवीन होगी, मुदाफ इलैह को कसरा होगा. Mudaf will neither have alif lam nor tanween. Mudaf ilayh will end with kasra. So I have been repeating it constantly. So you should not make such mistake again and again. One time, okay, forgiven. Second time, okay. But third time, no. You should not perform such mistakes after this. Okay, try to lessen such kind of mistakes. Mudaf should neither have alif lam nor tanween. Mudaf ilayh should end with kasra. ये दो चीज जहन में रखिए, मुदाफ पर ना अलिफ लाम ना तनवीन, मुदाफ इलैह को कसरा. ये चीज जहन में रखिए, ये गलती कभी भी मत कीजिए. इसी तरह हरफ जर के बाद वाले इसम को कसरा देना है, ये चीज भी गलती कभी नहीं करना है. द वर्ड आफ्टर हरफ जर इट शुड नॉट, इट शुड गेट कसरा. द वर्ड आफ्टर हरफ जर इट शुड गेट कसरा. So this thing also you have to, you should not perform any mistake in these things. Okay, because these are the basic things which we have been constantly repeating, and the whole lesson is based upon these two, these kind of rulings. पूरे सबक का दारोमदार इसी कायदे पर है, तो इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है. ठीक है. उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे ऐसी गलतियां नहीं होंगी. गलती होती है तो सीखिए, इंशाल्लाह फायदा होगा इंशाल्लाह. ओके. नाउ हियर वी हैव सम क्वेश्चंस. सेकंड विल बी अयना तबीबुन सय्यारा और अयना अल हामिदु सय्यारा. कुड इट बी either अयना तबीबु सय्यारा? सी, second one, अयना dash सय्यारा, where is dash of सय्यारा? So where is dash of sayyara? See the formation, this pattern. Then you will understand. Dash of sayyara. Can you say doctor of? Sorry. Where is dash of car? Can you say doctor of car, or you will say car of doctor? So the uh, where is dash of car, or you can say where is cars dash. So for a car you will have a doctor, or you will have a car for the doctor. Okay. Try to understand this thing. You will understand. Try to follow the pattern. Okay. Sayyaratu Hamidin, okay. But Hamidu Sayyara, this is wrong. Sayyaratu Tabibi, okay. Tabibu Sayyara, this is wrong. Sixth में last one. Sixth में last one. एक minute. Ibnun al-Mudarris. So here we have Ibnun al-Mudarrisi. So you have to find the mistake. Ibnun है, al-Mudarrisi है. तो यहाँ गलती क्या है पहचानना है आपको. फिर से वही कायदा जो मैं बताया, मुदाफ पर ना अलिफ लाम ना तनवीन, मुदाफ इलैह को कसरा. The same thing which I have mentioned. If you pay attention, you will understand. Mudaf will neither have alif lam nor tanween. Mudaf ilayh will end with kasra. You will understand with this. Hamid or Hamidin. Hamidin. Okay. Sayyaratu Hamidin. If it is mudaf ilayh, then it should be Hamidin. Mudaf ilayh अगर हो तो Hamidin पढ़ेंगे. Seventh one was explained, and here we have one new word. In seventh exercise, we have one new word, dukturun. The word dukturun means doctor. Dukturun, doctor. But there is a difference between dukturun and tabibun. Tabibun, medical doctor. The medical practitioner or medical doctor, he is called tabibun. Dukturun, any kind of doctor. Like we have the PhD holders, they are also doctors. So Dukturun, PhD holders, the doctors who are not medical doctors, for them we say Dukturun. दुक्तूरुन का माना ऐसे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर कहलाते हैं, अगरचे कि वो तिब्बी नाहियत से डॉक्टर ना हो. तबीबुन वो भी डॉक्टर है, तबीबुन जो डॉक्टर है वो तिब्बी नाहियत से, यानी जिसका ताल्लुक तिब से है, मेडिसिन से है, उसको कहेंगे तबीबुन. दुक्तूरुन आम डॉक्टर, जैसे पीएचडी होल्डर है, प्रोफेसर है, जो डॉक्टर यानी जो मुकम्मल तौर पर पीएचडी खत्म किए रहते हैं, उनको भी दुक्तूर कहते हैं. तो वो दुक्तूर है, दुक्तूर पीएचडी होल्डर. एंड वी हैव वन वर्ड शेखुन. शेखुन ए रिस्पेक्टेबल पर्सन. शेखुन एक बुजुर्ग आदमी को कहते हैं. शेखुन एक बुजुर्ग आदमी, बड़े इज्जत वाले आदमी को कहते हैं शेखुन. शेखुन is used for a person who is most respectable, who has a great honor. For such people we say sheikh. Sheikh, a person who is most respectable, बड़ी इज्जत वाले बुजुर्ग आदमी, उसको कहते हैं शेख.
और आजकल छोटे लोगों को भी बोलते हैं एक इज्जत के तौर पर. For the small people also we use the word chef just to give a respect. Out of respect we use the word chef. Although he might not be of 40s and 50s, he might be of 20 and 30, but still he's considered chef just because of his knowledge or because of his contributions. किसी के काम करतूत या उनके इल्म को देखकर भी कभी कभी शेख कहा जाता है. वो सिर्फ एहतरामन, इज्जत के लिए है. वरना उम्र के लिहाज से शेख नहीं भी होंगे, फिर भी उनको शेख कहा जाता है इज्जत के तौर पर. ओके. सो दिस इज रिलेटेड टू द सेवेंथ एक्सरसाइज. एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, एनी क्वेश्चन, डाउट? पांच, छह, सात, इसके बारे में कोई सवाल, कोई इश्काल? ला इलाहा इल्लल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर. फिफ्थ मेन, एट्थ वन. Fifth main, eighth one. Is the seventh question homework? Seventh one was already given as homework at the beginning itself. Okay, clear, clear. Seventh exercise I have already given it as homework. सातवीं तमरीन पहले ही बता दिया था मैं, शुरू पहले ही घंटी में सातवीं तमरीन होमवर्क के तौर पर दे दी गई थी. ओके. फिफ्थ एक्सरसाइज, eighth one. So here we have dash at-talibi maksurun. Dash of the student is broken. तालिब इल्म का डैश टूटा हुआ है. क्या हो सकता है वो लिखिए. बट रिमेंबर द वर्ड विच यू प्लेस हियर, इट इज मुदाफ, एंड मुदाफ विल नीदर हैव अलिफ लाम नॉट तनवीन. यहाँ जो लफ्ज रखेंगे मुदाफ होगा, मुदाफ पर ना अलिफ लाम ना तनवीन. ये चीज को ध्यान में रखते हुए लिखिए. ओके. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. एट्थ एक्सरसाइज वाज आल्सो कंप्लीटेड. आठवीं तमरीन भी मुकम्मल कर चुके थे हम लोग. नवीं तमरीन के सिलसिले में बस कुछ चीजें बतानी हैं, वो बता देता हूँ आज के लिए, और तमरीन आप कल मुकम्मल कीजिए. Ninth exercise, I'll just give you an introduction, or the topic I'll explain. As for the exercise completed tomorrow, ninth exercise completed tomorrow, but I'll just give you an explanation related to these words, ismun and ibnun. नवीं जो तमरीन है, इसका मौजू मैं बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ. तमरीन आप कल मुकम्मल कीजिए. कंप्लीट द नाइन्थ एक्सरसाइज टुमारो. Ninth one, we have two words, ismun and ibnun. इसमुन एंड इब्नुन, दो लफ्ज दिए हैं, इसमुन और इब्नुन. इसमुन एंड इब्नुन, both the words are starting with alif, and this alif it is called hamza wasl. This alif it is called hamza wasl. इसमुन और इब्नुन दोनों के शुरू में जो अलिफ आकर है, इस अलिफ को कहते हैं हमजा वसल. इस अलिफ को कहते हैं हमजा वसल. The alif with which the two words are starting, Ismun and Ibnun, are starting with alif, and this alif is called Hamza wasl. This alif is called Hamza wasl. ये जो शुरू में जो अलिफ आ रहा है, इसको हम हमजा वसल कहते हैं. इसको हम हमजा वसल कहते हैं. So what is the speciality of Hamza wasl? हमजा वसल की खासियत क्या है? Hamza wasl, if it comes at the beginning of the sentence, we'll pronounce it. If it comes at the beginning of the sentence, we'll pronounce it. हमजा वसल अगर जुमले के शुरू में आ जाए तो हम उसको लफ्जन अदा करेंगे, उसका तलफ्फुज करेंगे. इस्मुल वलदी, इस्मुल मुदर्रिसी, इब्नु खालिदिन, इब्नुल मुदर्रिसी. सो हियर वी आर प्रोनाउंसिंग हमजा वसल. यहाँ सब में देखेंगे तो हमजा वसल को हम पढ़ रहे हैं. यहाँ सब में हमजा वसल को हम पढ़ रहे हैं. इस्मु, इब्नु, तो अलिफ जो शुरू में है इसको हम पढ़ रहे हैं. We are pronouncing the first alif or the first hamza which we have at the beginning of the sentence. If the same word comes in between the sentence, there hamza will not be pronounced. We'll connect the letter before it to the letter after it. अगर हमजा वसल शुरू के बजाय दरमियान में आ जाए, जुमले के दरमियान में आ जाए,
तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको तलफ़ुज़ नहीं करेंगे, इसको लफ्ज़न अदा नहीं करेंगे, बल्कि इससे पहले वाला जो हर्फ है उसको बाद वाले हर्फ के साथ जोड़ेंगे. We'll connect the previous letter to the next letter and we will not pronounce हमज़ा वसल. हमज़ा वसल को अगर दरमियान में आ जाए तो तलफ़ुज़ नहीं करेंगे. We will not pronounce हमज़ा वसल if it comes in the middle of the sentence. इससे पहले वाले हर्फ को इसके बाद वाले हर्फ के साथ जोड़ देंगे. The letter before it, we'll connect it with the letter after it. So let's see the pronunciation. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. So you can see wasmul binti. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. So here Hamza wasl is not being pronounced. यहाँ देखेंगे तो हमजा वसल इसका तलफ़ुज़ नहीं हो रहा है, इसका तलफ़ुज़ नहीं हो रहा है. इस्मुल वलदी मुहम्मदुन वस्मुल बिन्ती ज़ैनब. So the boy's name is Muhammad and the girl's name is Zainab. लड़के का नाम मोहम्मद है और लड़की का नाम ज़ैनब है. लड़के का नाम मोहम्मद है और लड़की का नाम ज़ैनब है. The next thing we have Ismul mudarrisi Hamidun Masmul mudiri. So we are connecting Hamza wasl with the previous letter to the next. When it comes in between, हम will not pronounce Hamza wasl. We'll connect the previous letter with the next letter. जहां हमजा वसल दरमियान में आ जाता है तो इससे पहले वाले जो हर्फ है उसको बाद वाले हर्फ के साथ जोड़ देते हैं. तो बोलते हैं मस्मुल मुदीरी. इस्मुल मुदर्रिस हामिदुन मस्मुल मुदीरी. The teacher's name is Hamid. What is the name of the principal? The teacher's name is Hamid. What is the name of the principal? उस्ताद का नाम हामिद है. मुदीर साहब का नाम क्या है? उस्ताद का नाम हामिद है. मुदीर साहब का नाम क्या है? Similarly, we have the word ibn, the same thing. Here also the first letter is Hamza Wasal. If it comes at the beginning of the sentence, we will pronounce it. If it comes in middle of the sentence, we will not pronounce Hamza Wasal. We connect the letter before it to the letter after it. हमजा वसल के सिलसिले में जो चीज ऊपर बताया हूं वही चीज इब्नुन में भी है. इब्नुन के शुरू में भी हमजा वसल है. हमजा वसल जुमले के शुरू में आ जाए तो हम उसको तलफ़ुज़ करेंगे, उसको लफ्ज़न अदा करेंगे. अगर वो दरमियान में आ जाए तो हम हमजा वसल से पहले वाले हर्फ को हमजा वसल के बाद वाले हर्फ के साथ जोड़ देते हैं. तो देखिए, इब्नु खालिदिन फिल मदरसती वब्नु हामिदिन फिल जामिअती. इब्नु खालिदिन फिल मदरसती वब्नु हामिदिन फिल जामिअती. Son of Khalid is in the school and son of Hamid is in the university. खालिद का बेटा मदरसे में है और हामिद का बेटा जामिया में है. Son of Khalid is in the school and Hamid's son is in the university. Similarly, we have another example. Ibnul Mudarrisi fil fasli ayna ibnul mudiri. The teacher's son is in the classroom. Where is the principal's son? The teacher's son is in the classroom. Where is the principal's son? उस्ताद का बेटा क्लासरूम में है. मुदीर साहब का बेटा कहाँ है? ऐ नब्नुल मुदीरी. So we are connecting noon with ba. हमजा वसल we are not pronouncing here. हमजा वसल को तलफ़ुज़ किए बगैर नून को बा के साथ जोड़ रहे हैं. ऐ नब्नुल मुदीरी. इब्नुल मुदर्रिसी फिल फस्ली ऐ नब्नुल मुदीरी. The teacher's son is in the classroom. Where is the principal's son? उस्ताद का बेटा क्लासरूम में है. मुदीर साहब का बेटा कहाँ है? Is it clear? Once more, last line in Arabic. Okay. Ibnul mudarrisi fil fasli ayna ibnul mudiri. Ibnul mudarrisi fil fasli ayna ibnul mudiri. The teacher's son is in the classroom.
वेयर इज द प्रिंसिपल्स सन? उस्ताद का बेटा क्लासरूम में है। मुदीर साहब का बेटा कहाँ है? मुदीर मीन्स प्रिंसिपल। मुदीर मीन्स प्रिंसिपल। मुदीर का माना है मुदीर साहब, प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? वादह? इयाकुम। सो आई जस्ट रीड द हेडिंग, यू कैन कंप्लीट इट टुमारो। सिर्फ तर्जमा कर देता हूँ, इस हेडिंग का तर्जमा कर देता हूँ। आप तमरीन कल मुकम्मल कीजिए। हाउ डू वी आइडेंटिफाई मुदीर एंड मदरसा while reading in Arabic? Mudir and madrasa, two are different words. So why do you get confused with these? So here, just go through the heading. Iqra ma yali. Read the following. आने वालों को पढ़ो। Read the following. आने वालों को पढ़ो। मुरायन, considering. मुरायन, ख्याल करते हुए। कवाइद नुतक़ी हमज़तिल वस्ल। रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिंग हमज़ा वसल। हमज़ा वसल के बोलने के कायदों का ख्याल करते हुए। रीड द फॉलोइंग। इक़रा मा यली। रीड द फॉलोइंग। आने वालों को पढ़ो। मुरायन, कंसिडरिंग। मुरायन, ख्याल करते हुए। कवाइदा, कवाइदा रूल्स। कवाइदा, कायदे। नुत्क, बोलना। नुत्क, प्रोनाउंसिंग। हमज़तुल वसल, हमज़ा वसल। हमज़तुल वसल, हमज़ा वसल। Read the following, considering the rules of pronouncing हमज़ा वसल। हमज़ा वसल के बोलने के कायदों का ख्याल करते हुए आने वालों को पढ़ो। So this is what they have given here. तो ये तर्जमा है। So you have to write these 6 sentences along with signs. You have to write all these 6 sentences along with signs. 6 जुमलों का 6 जुमलों को हरकत के साथ लिखना है आपको। 6 जुमलों को हरकत के साथ लिखना है। ये तमरीन नंबर 9, 9th exercise. You have to write all the 6 sentences along with signs. You have to write all the 6 sentences along with signs. No need to translate. तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। Not मुदीर, मुदर्रिस and madrasa. How to differentiate? See, mudarris masculine, madrasa feminine. So easily we can identify. But there will be a confusion with mudarrisatun and madrasatun. मदरसतुन और मुदर्रिसतुन, ये दोनों में आपको इश्काल हो सकता है। मुदर्रिसतुन कब पढ़ना है, मदरसतुन कब पढ़ना है, when to read मुदर्रिसतुन, when to read मदरसतुन, because the letters are the same, there is no sign, then there will be a problem. So this issue may arise. In that case, you have to see the context. You have to see the context. If the context says that this is related to a building, it's related to a school, then you have to read it as madrasatun. If the